लीग जीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि एएमयू ने क्लास 11th साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सेल्फ फाइनेंस फॉर्म को ओपन कर दिया है। आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। ये देखिए, नोटिस फॉर सेल्फ फाइनेंसिंग स्कीम 2020-21। पहले इंटरनल देख लें, फिर एक्सटर्नल के बारे में देखेंगे। ये देखिए, इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि 80 सीट्स इंटरनल के लिए, 80% सीट्स किसके लिए है? इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए है, और 20% एक्सटर्नल के लिए होगा। इसमें यहाँ पे देखिए लिखता है कि 80% इनटेक अंडर सेल्फ फाइनेंसिंग टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट साइंस एंड कॉमर्स ह्यूमनिटीज स्ट्रीम्स विल बी ऑफर्ड टू एलिजिबल इंटरनल कैंडिडेट्स बॉयज एंड गर्ल। दिया हुआ है कि इन्हें मेरिट की बुनियाद पे, वो भी दिया हुआ कि बेस्ड ऑन मेरिट की बुनियाद पे इनको एडमिशन दिया जाएगा। इसमें क्राइटेरिया क्या रखा गया है? क्राइटेरिया ये रखा गया है कि आप जो टेस्ट हुआ था 2021 के लिए 11th इंट्रेंस, उसमें आप अपीयर्ड हुए हों, है ना, वो टेस्ट आपने दिया हो, कितना भी नंबर हो उसका उससे कोई बहस नहीं है, टेस्ट में आप अपीयर हुए हों। अगर कोई सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए उसमें चॉइस दिया था तो वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। जिसकी चॉइस सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग थी वो इसमें अप्लाई नहीं करेगा। अगर किसी को रेगुलर में साइंस स्ट्रीम में एडमिशन के लिए ऑफ़र किया गया, अगर वो किसी वजह से एडमिशन नहीं करा पाया तो वो भी इसमें अप्लाई नहीं करेगा। बहुत ही ध्यान से आप ये सब सारी चीज़ें सुनिए। उसी तरह से आर्ट्स में भी है कि जिन लोगों ने आर्ट्स में अप्लाई किया था वो भी टेस्ट में अपीयर हुए हों, नंबर चाहे कितना भी क्यों ना आया हो, वो अप्लाई कर सकते हैं। और ये भी है कि रेगुलर मोड्स में अगर उन्हें ऑफ़र किया गया होगा एडमिशन कॉमर्स ह्यूमनिटीज़ में, अगर किसी वजह से वो नहीं लिए होंगे तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं सेल्फ फाइनेंस में। इसमें आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा। इसमें फ़ायदा क्या होगा कि आप इंटरनल स्टूडेंट काउंट किए जाएंगे। जब ये आप कोर्स कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा और आप इंटरनल स्टूडेंट काउंट कर लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होगा। 2 साल आपको परेशानी झेलनी पड़ेगी, आपको बाहर रहना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही ये कोर्स करने के बाद आप इंटरनल हो जाएंगे तो आपका रिजर्वेशन इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और भी किसी भी जो आने वाले क्लासेस में, या सपोज करिए कि प्रोफेशनल क्लासेस के लिए आप इंटरनल स्टूडेंट्स हो जाएंगे और फिर हॉस्टल की फैसिलिटी आपको मिलने लगेगी। आपसे फ़ीस लिया जाएगा 25,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और फिर उसके बाद जब जो नेक्स्ट ईयर भी इतने ही फ़ीस आपसे ली जाएंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। और लिखा गया है कि टाइम टू टाइम इसके लिए और भी क्या फ़ीस ली जाएंगी नोटिस दी जाएगी। क्लास आपकी आफ्टरनून में होगी। फॉर्म आपको भरना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पोर्टल खुल कर आएगा, यहाँ पे देखिए आपने जो बनाया होगा क्लास 11th में अप्लाई करने के लिए, फॉर्म अप्लाई करने के लिए, वही आप ईमेल एड्रेस पासवर्ड डाल के लॉगिन करने के बाद जो फॉर्म खुल कर आएगा उसे आप फिल करेंगे। और फिर उसके बाद और आगे मैं बता दूं, हाँ देखिए, 200 रुपये आपको एज ए प्रोसेसिंग चार्ज भी देना पड़ेगा जो नॉन रिफंडेबल होगा। 200, जिसे आप नेट बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं। और उसके बाद 13 मार्च इसकी लास्ट डेट होगी, है ना, बहुत ही कम टाइम दिया गया है। 13 मार्च आप ये फॉर्म को अप्लाई कर दें और फिर उसके बाद एडमिशन लिस्ट इसी वेबसाइट पे आपको डिस्प्ले किया जाएगा। ये वेबसाइट दिया हुआ है, या आप हमारे चैनल से जुड़े रहें तो मैं भी अपने चैनल पे आपकी जो एडमिशन लिस्ट जो आएगी उसको मैं अपलोड कर देता हूँ। तो अब आप समझ गए। अब आइए हम देखते हैं एक्सटर्नल कैंडिडेट्स। तो इंटरनल के लिए तो 80% और एक्सटर्नल के लिए सिर्फ 20% रखा गया है। ये देखिए, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्सटर्नल
की जो सीट्स होगी सिर्फ 20% है। अगर मान लेते हैं कि 100 सीट है तो 80 सीट्स इंटरनल के लिए, 20 सीट एक्सटर्नल के लिए होगी। और एक्सटर्नल का एडमिशन कैसे होगा? वाइस चांसलर के नॉमिनेशन पे, यहाँ पे लिखा हुआ है, विल बी ऑफर्ड टू एलिजिबल कैंडिडेट बॉयज़ एंड गर्ल्स बाय द वाइस चांसलर थ्रू नॉमिनेशन के ज़रिए ये एडमिशन होगा, है ना। इंटरनल के लिए तो था कि मेरिट बेस पे, और लेकिन एक्सटर्नल का कैसे होगा? नॉमिनेशन के ज़रिए होगा। इनके लिए क्या क्राइटेरिया है? इनके लिए भी है कि ये टेस्ट में अपीयर हुए हों और टेस्ट में उनके कम से कम 15 मार्क्स आए हों, 15%, वही अप्लाई कर सकते हैं। एक्सटर्नल के लिए है कि जिनके 15 मार्क्स होंगे वही अप्लाई करेंगे, और दूसरा अप्लाई करेंगे 15 मार्क्स से कम वाले तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और यह है कि अगर आपने उसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग मार्क किया होगा, है ना, रेगुलर मोड में, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 11th साइंस अगर आपने किया होगा या दोनों किया होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। इफ़ कैंडिडेट हैज़ बीन ऑफर्ड एडमिशन टू एसएससी साइंस ऑब्लिक डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेगुलर मोड, हाँ, साइंस और डिप्लोमा अगर दोनों किया होगा तो उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ साइंस स्ट्रीम में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक इफ़ कैन हैव ऑफर्ड नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। यह है कि आप, हाँ, सिर्फ यह है कि अगर आपने डिप्लोमा इंजीनियरिंग, साइंस डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया है तब तो ठीक है, लेकिन सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट किया है टेस्ट में, जो आपने एडमिशन टेस्ट दिया आपने सिर्फ डिप्लोमा इंजीनियरिंग ही सिलेक्ट किया था, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। और यहाँ पे क्या लिखता है कि अगर आपका एडमिशन रेगुलर मोड में, साइंस स्ट्रीम डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इन रेगुलर मोड, साइंस और डिप्लोमा किसी में भी रेगुलर मोड में आपको ऑफर किया गया हो और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर डिप्लोमा में भी आपका नाम आ गया तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एसएससी कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ में भी वही है कि आपने टेस्ट दिया हो और 15 मार्क्स आपके आए हों और रेगुलर मोड में आपको ऑफ़र नहीं किया गया हो तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। बल्कि एडमिशन क्या ले सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं मिलेगा, लेकिन आप इंटरनल काउंट किए जाएंगे। आपको फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन 25,000 आपको देना होगा, और फिर उसके बाद जो फीस क्या देना है और इसके बाद उसके लिए नोटिस आएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लासेस आपके आफ्टरनून में कंडक्ट किए जाएंगे। आप यहाँ से क्लिक करके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस आपको 200 रुपये लगेंगे फॉर्म को ये फिल करने के लिए। 200 रुपये का प्रोसेसिंग चार्ज आपको देना होगा। 13 मार्च तक आपकी ये लास्ट डेट होगी। कैंडिडेट हैव टू सबमिट सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एसएससी साइंस एंड एसएससी कॉमर्स। जिसको दोनों में अप्लाई करना है, साइंस और कॉमर्स, अगर दोनों में अगर आपने अप्लाई उसमें किया था तो यहाँ भी आपको दोनों के लिए अलग अलग सेपरेट फॉर्म फिल करना होगा। और इसी वेबसाइट पे ये लिस्ट आएगी, या मैं अपने चैनल पे भी इसे अपलोड कर देता हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रिज़ल्ट आए तो आप इसे आसानी से देख सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।